इतना बड़ा भी सैम्पल रूम होता है भाई, कम से कम ना करते करते बहुत ही 500 गज में होगा कम से कम ये सैंपल रूम, और ज़्यादा ही बड़ा होगा। और शूज़ की बात मैं करूँ तो था मेरे हिसाब से ना करते करते इनके पास भाई थाउजेंड्स ऑफ सैंपल्स होंगे। अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये अच्छे अच्छे सात के बेस्ड है, लेकिन इसका सोल चेंज करके इन्होंने ना सोल बड़ा एकदम भाई सर्टिफिकेट से स्टार्ट करते हैं। ये देखो इतने सारे सर्टिफिकेट्स, सिर्फ कंपनी की मैं पहले स्टार्टिंग ही कर रहा हूँ आपसे कि इतने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं। अगर आप देखेंगे, जस्ट मैं अभी एक शू फैक्ट्री में आया हूँ और सर्टिफिकेट्स आप देखें, मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट्स आपको बता रहा हूँ कि इतनी कंपनीज इतनी तरीके के सर्टिफिकेशन इनके पास हैं ऑलरेडी। तो देखो लास्ट तक सर्टिफिकेट से पूरा भरा पड़ा है। अब आपको मेल माल दिखाता हूँ। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फ़िलहाल आ गया हूँ एक फैक्ट्री में जिनजियांग की, और मेरी एक्सपेक्टेशन एक्चुअल में मेरे को लगा था कि इतनी कोई शानदार फैक्ट्री नहीं होगी, बट जब मैं यहाँ आया ना तो फैक्ट्री वाकई में मस्त निकली यार। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स, इतनी मस्त फैक्ट्री निकली। मैं आपको दिखाता हूँ इनका जो ऑफिस है ना, पहले मैं आपको वो ऑफिस दिखाता हूँ और इनका शोरूम दिखाता हूँ। सबसे मेन है इनका शोरूम में जो मज़ा आ जाएगा ना वो किसी को कहीं नहीं आएगा। ये शोरूम के लिए चलते हैं। हेलो बॉस, हेलो बॉस। ओके भाई, ये बॉस का बेटा है और ये सैंपल रूम है। इतना बड़ा भी सैंपल रूम होता है भाई, कम से कम ना करते करते बहुत ही 500 गज में होगा कम से कम ये सैंपल रूम, और ज़्यादा ही बड़ा होगा। और शूज़ की बात मैं करूँ तो था मेरे हिसाब से ना करते करते इनके पास भाई साहब थाउजेंड्स ऑफ सैंपल्स होंगे। अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये अच्छे अच्छे सारे ब्रांड्स बना रहे हैं। आप देखना चाहें, देखिए अच्छे अच्छे ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स बना रहे हैं। लाइटिंग का थोड़ा सा कमी है क्योंकि इन्होंने इस तरीके से ब्लैक शेड रखी है, डार्क शेड रखी है शूज़ की। तो आप देखिए एक से एक, सिर्फ आप शूज़ देखिए कि कितना है। मैं आपको लेके चलता हूँ इनका। ये देखिए सैंपल्स, ये सब अपना बाइकर्स लवर्स के लिए और अपने जिनके यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है यूरोप्स वगैरह के, काफ़ी अच्छा फेमस ब्रांड्स भी ये बनाते हैं। आप देख ही सकते हैं शूज़। ये तो सिर्फ अभी हाई नेक वाले हैं, और आगे आप चलेंगे शूज़ देखने। ये टोटली सिर्फ इतना हाई नेक है, कितने डिज़ाइन हैं ये देखिए। और बताऊँ मैं आपको, पूरा का पूरा आप देखिए उस तरफ। ये टेबल पे भी सेम यही है। लाइट इन्होंने ऑन मैं भी करवाता हूँ इनसे, फिर मज़ा आएगा देखने में। आइए इट्स ओके देख ही सकते सैंपल्स। ये अभी एक्चुअल में ये कैंटन से ना जो जूते वापसी आए हैं, ये कैंटन के सैंपल जस्ट अभी रिटर्न आए हैं। और एक ही दिन में चाइना में कोरियर सर्विस बहुत मस्त होती है, एक ही दिन में सारा का सारा आ जाता है। आप जूतों के मॉडल्स देखेंगे, कितने मॉडल्स हैं यार, एक से एक बढ़िया मॉडल्स हैं। मुझे कुछ चुनिंदा मॉडल्स हमेशा अच्छे लगते हैं। मैं आपको दिखाऊं, ऐसे ये मॉडल मेरे को पुराना है या नया, लेकिन ये मॉडल पहनने में ना जींस पे एक नंबर का लगता है। आप फॉर्मल में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत शानदार है। बात करें एवरग्रीन मॉडल है, मतलब कोई बिकना ही बिकना है भाई। ये वाइट फाइलोन सोल के साथ टीपीआर, और बेहतरीन एकदम शानदार लुक दे रहा है। इसी तरीके का ये हाई नेक में भी है। मतलब शूज़ की तो मैं क्या ही बताऊँ आपसे कहूँ। ये रेड वाला तो बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे जब मैंने ये देखा, और जब था ये रेड वाला। ये जूता आपने अभी देखा ही है। ये जूता भी काफ़ी, मतलब जूतों के बारे में तो आप जितना भी देखना चाहें उतने कम है। ये है कि ये आप करेंगे कैसे, इनको इंडिया लाएंगे कैसे। लाने के लिए भी सब तरीके हैं भाई। आपको एक बंदा चाहिए बढ़िया सा जो आपको सही गाइड कर सके लीगली कि हाउ यू कैन इम्पोर्ट एंड हाउ यू कैन डू। और
लेकिन उसके लिए सबसे पहले यार एक बजट है। चाइना से जूता स्टार्ट करना है ना, तो आपको एटलीस्ट एक बजट लेके फिक्स करना पड़ेगा, और वो बजट 2, 4, 5, 10 लाख नहीं है, ज़्यादा का है। एटलीस्ट आपके पास 10 डिज़ाइन होने चाहिए। 10 डिज़ाइन मीन्स आपके पास कम से कम 6,000 से 9,000 पेयर खरीदने की कैपेसिटी होनी चाहिए, जिसकी कॉस्टिंग अराउंड अगर मैं बात करूँ तो नाना करते करते 40-50 लाख जाएगी। इससे कम में भी काम हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट वी नीड 25-30 लाख रुपए टू स्टार्ट आवर ऑन शूज़ ब्रांड, अच्छे कलेक्शन के साथ। और चाइना ज़रूर आना पड़ता है, बिना चाइना आए कुछ भी नहीं होता। बाकी 2-3 चक्कर तो लगते हैं। आप देख ही सकते हैं कलेक्शन का, इतना सारा कलेक्शन है। ये जूता भी बहुत अच्छा लग रहा है भाई, क्या मस्त जूता लग रहा है वर्साचे का। अब देखिए ब्लैक के अंदर रबड़ सोल है, ब्लैक के अंदर, वेरी नाइस। इसका ये वाइट बनाया हुआ है, गजब शूज है। ये जूता भी अच्छा है, वेरी नाइस शूज। और सर्दी बेसिकली इंडिया के पर्पज से नहीं है, जो लोग बाहर ज़्यादा बिकता है क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, स्नो वगैरह, तो उसके हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग है। बाकी ये देखिए बड़ा साइज़ अभी हमने पीछे देखा था, क्या शानदार जूता लग रहा है। ये इसी में है, ऑलमोस्ट सिमिलर सा डिज़ाइन है, लेकिन बड़ा क्लासिक डिज़ाइन है। सॉफ्ट बॉन मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा क्लासिक से डिज़ाइंस हैं, जो भी है बेहतरीन है मामला, एक नंबर का। भाई ये भी ब्राउन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इस तरीके के कलर्स ना काफ़ी पसंद आते हैं, और इस तरीके के शूज़ काफ़ी पसंद आते हैं, क्योंकि ये फॉर्मल और कैजुअल दोनों में चलते हैं। और इनकी बात करूँ कंफर्ट की, तो रबड़ सोल है तो कंफर्ट भी इनका ठीक ही रहता है, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि स्पोर्ट शूज़ जैसा मज़ा देता है, बट हाँ जिसके पर्पज़ के लिए बना है वो पर्पज़ सॉल्व करता है। विदाउट फीता, इसका वेट नहीं होगा 25 से 30 ग्राम भी भाई, परफेक्ट। एंटी स्लिप, पीछे नीचे टीपीआर लगा रखा है, बेहतरीन। काफ़ी जो है ना शूज़ है, और इतने शूज़ है कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार क्या मैं लूँ क्या मैं नहीं लूँ, किस चीज़ में मैं डील करूँ। आपने देख ही लिया पूरी की पूरी ये सारी दीवार, वो सामने की दीवार, टेबल पूरा भरा पड़ा है, टेबल सर्दी के माल से। लेकिन इसमें कुछ और अच्छे कलेक्शन भी है जो बिकने वाले, जैसे ये वाइट शूज़ बहुत अच्छा लग रहा है। इस जावेद भाई ये वाइट शूज़ देखें आप, प्योर वाइट है और जीन्स वगैरह के लिए अच्छा लगेगा। इसका ये ब्लैक भी देखें आप, लाइट वेट भी है, रबड़ सोल के साथ। कुछ आया आपको, लगा सही लगा? वाइट वाला कंसीडर कर सकते हैं। ये अपनी कॉपी सही है जूते, बेबीज कलेक्शन, और ये बहुत सी चीज़ें हैं देखने लायक। कुछ मॉडल्स यहाँ हैं। वॉशरूम बाहर की तरफ है सर, अब ये बाहर निकलेंगे गेट से राइट लेना है आपने, वो डोर ओपन करना पड़ेगा, लॉक लगाया था मैंने उसमें ना। क्या शूज है, शूज की तो जितना मर्जी देख लो, कलेक्शन कलेक्शन है भाई मेरे पास। बेबी क्रॉक्स एंड ऑल, इधर भी बढ़िया शूज।